नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। पंचायतों के अंदर भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो कोई नई बात नहीं है। आमतौर पर ऐसे आरोप लगते रहते हैं, लेकिन इसके अंदर जो अधिकारी हैं वो किस तरह से मिलीभगत उनकी होती है, किस तरह से जो पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं उनका फेवर करते हैं, किस तरह से आम पब्लिक को वो गुमराह करते हैं, कितने लंबे समय तक गुमराह कर सकते हैं, इसका एक उदाहरण आपको हम दिखाना चाहेंगे। सिरसा जिला के गांव मंगाला गांव के अंदर फ़िलहाल हम पहुंचे हुए हैं और इधर आप ये देख रहे हैं, ये एक नाला है जो कि कागजों के अंदर 12 बाई 12 यानी कि 1 फुट बाई 1 फुट का बना रखा है। 3 साल पहले इसका निर्माण कार्य हो चुका था, लेकिन इसके अंदर गांव के कुछ जागरूक लोगों ने इसकी शिकायत कर दी, इसके अंदर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। उसके बाद अब जैसे मैंने अभी बताया है कि इस मामले के अंदर जो शिकायत होने के बाद किस तरह से अधिकारी वो गुमराह करते हैं और जो आम नागरिक, जो एक जागरूक नागरिक होते हैं, उनको किस तरह से इस गुमराह का शिकार बनाते हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 3 साल हो चुके हैं, मामले की जांच चल रही है, अधिकारियों के पास अलग अलग शिकायतें हो रही है। सीएम विंडो से लेकर आरटीआई और अब मानवाधिकार आयोग तक भी ये मामला जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर कुछ मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल, इसको यहाँ पर लेके आए हैं। बताया जा रहा है, आरोप है कि सरपंच ने ये यहाँ पर डाला है, और वो किस लिए डाला है वो भी मैं आपको बता दूं कि ये जो नाला है वो काफ़ी खस्ता हाल हो चुका है, 3 साल पहले जो बना था, और ऐसे में अब इसकी जगह पर नया रिपेयरिंग की जा रही है ताकि नए सिरे से जब कोई कमेटी, कोई टीम यहाँ पर पहुँचे तो उनको जो आरोप सरपंच पर लगे हुए हैं उसमें कोई सच्चाई नज़र ना आए। उसको लेकर ये यहाँ पर इस तरह की खानापूर्ति के लिए ऐसा प्रयास किया जा रहा है, ऐसा आरोप है। यहाँ पर मेरे पीछे इधर पूरे ये जो घर हैं, इनके जो लोग हैं, और इसके अलावा गांव के कुछ जो शिकायतकर्ता, जो जागरूक लोग हैं, उन्होंने भी ये सब बातें कही है। लेकिन अब जो इशू है, जो मुद्दा है वो ये है कि यहाँ पर जो गुमराह वाली बात ये है, तो ये अभी हम आपको पूछते हैं, बात करते हैं, जो शिकायतकर्ता है मुख्य है, उनसे हम बात करते हैं। ये जो नाला है ये यहाँ पर बना ही नहीं था, ये बाद में टूटा है, क्या इशू है? बाद में सर वीडियो साहब आए थे इसकी जांच करने के लिए जी। जब मैंने शिकायत की तो वीडियो साहब निरीक्षण करने के लिए आए, तो उन्होंने मेरे से खुद तुड़वाया था सर। और मौके पे मैं ही नहीं, मेरे गांव के कुछ पंच भी थे और गांव के और भी अन्य साथी थे, उनके सामने उन्होंने खुद तुड़वाया था। और ये इतने सब जो टुकड़े छोटे छोटे पाए गए थे वो भी आज तक मैंने संभाल के रखे हैं। तो वीडियो साहब ने खुद मेरे से तोड़वाया और बाद में रिपोर्ट में बोलता है कि पालाराम जी ने खुद तोड़ा ये नाला। अब ये देखिए, एक शिकायत होती है सरपंच के खिलाफ, और उसके बाद जो सरपंच के खिलाफ जो शिकायत होती है वो बीडीपीओ के पास होती है, और बीडीपीओ जांच के लिए जांच अधिकारी बनकर यहाँ पहुँचते हैं। शिकायतकर्ता को कहते हैं कि इसके अंदर जो आप आरोप लगा रहे हैं उसकी हमें पुष्टि करनी है, और उसके लिए आप ये जो नाला बना हुआ है उसको यहाँ से आप तोड़ दीजिए। उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी होती है, और जब उस शिकायत का निस्तारण की बात आती है तो उस समय उसको यह कहते हुए डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है बीडीपीओ की तरफ से कि इसको जो शिकायत करता है उसने खुद जो सरपंच के साथ एक रंजिश है, और उस रंजिश के तहत खुद उस जो शिकायत करता है उसने ही इसको तोड़ा है। तो इस तरह से गुमराह करने की जो बात है वो ऐसे सामने आ रही है कि इस तरह से उसको गुमराह किया जाता है कि खुद यहाँ पर आकर बोलते हैं कि हमें जांच करनी है, और खुद उसमें सरपंच का एक अपनी तरफ से पूरा बचाव यहाँ पर किया जा रहा है। और यही एक बात है कि इतना कुछ होने के बावजूद इतना 3 साल इसमें लग जाते हैं, और वो तब लग जाते हैं जब इसके अगर जो टूट गया वो एक अलग बात है, या तोड़ दिया वो एक अलग इशू है, लेकिन 12 बाई 12 की यहाँ पर लंबाई चौड़ाई का जो एक बात थी वो यहाँ पर कहा गया था। लेकिन दूसरा मैं अब आपको प्रैक्टिकल दिखाना चाहूँगा, इसकी जो कितनी एक्चुअल के अंदर इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये नाला है और इसके अंदर इधर ये देखिए आप, ये 12 बाई 12 का जो इशू बना हुआ है, बताया है डॉक्यूमेंट में 12 बाई 12 होना चाहिए। अब आप ये देख सकते हैं 12 बाई 12 कब होता, ये आप देख सकते हैं 8 इंच यहाँ पर होता है, और 12 बाई 12 अगर होता ये तो यहाँ होता, यानी कि 4 इंच
ये इसकी जो फिजिकल वेरिफिकेशन की अगर बात आती है, फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए हालांकि अधिकारी यहाँ पर आए हैं, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी रिपोर्ट के अंदर ये कह देते हैं कि ये पूरा जो एक उसकी एस्टिमेट जो था और उसके बाद में जो इसकी जो एमबी भरी गई है वो 12/12 की है और एक्चुअल के अंदर 12/12 ही इसका वो है। तो ऐसे में ये आपके सामने है, इस तरह से जो अधिकारी है वो एक सरपंच का एक करप्शन फैलाने के मामले के अंदर पूरा किस तरह से सहयोग किया जाता है वो अब आपके सामने है। सर मैं पाला राम, ये तो सर मैं तो काम पे कल गया होता, मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ सर। तो कल शाम को मेरे पास 5 साढ़े 5 बजे के करीब कॉल गई कि सरपंच साहब कुछ आदमियों को लेकर आया है तेरे घर के पास, जो नाला आज 3 साल से सर इस पे सरपंच के ऊपर मैंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाए थे। उस मैटर के चलते हुए कल सरपंच साहब एक बार पहले मसाला लेके आए थे, तब भी मैंने नहीं बनने दिया था। मैंने कहा भी सर मेरी इंक्वायरी चल रही है, जब इंक्वायरी जांच पूरी हो जाएगी आप तसल्ली से बना सकते हो। तो अब कल दोबारा फिर शाम को सरपंच साहब कुछ आदमियों को लेके आया साथ में। रात को 5 साढ़े 5 6 बजे के करीब अंधेरा हो जाता है। उस टाइम सरपंच साहब लेके आया कि मैं इसमें मैं मटेरियल घेर देता हूँ और काम ये रफा दफा हो जाएगा। तो कुछ मेरे गांव के लोग जहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कहा भी पालाराम जी नहीं है घर पे, सरपंच साहब जी आप काम गलत कर रहे हो, अगर पालाराम जी आ जाएगा उस टाइम आप तसल्ली बख्श बना देना या उनसे एक बार बात कर लेना। तो जब मैं सलारपुर गांव से यहाँ पहुँचा मंगाड़ा में, तो इतने में सरपंच साहब चले गए थे सर। और ये मसाला आज आपके सामने पड़ा है, ये रात को आप देख सकते हो भी पानी की नाल भरी हुई है, इसके अंदर गिरना चाहता था सर। अच्छा, सिर्फ मुद्दा गैप करने के लिए। आप देखो भी पानी के अंदर ये मसाला पकड़ करेगा या नहीं करेगा, ये आप तो ये मुद्दा क्या था, क्या वजह थी ऐसी जो ऐसी नौबत आ रही है, क्या कारण था ये सर आज से 3 साल पहले ये नाली बनाई गई थी। जो नाली कागजों के अंदर इन्होंने पहले एस्टीमेट में बताया कि 1.5 बाई 1.5 की बनेगी, फिर उसके चलते हुए इन्होंने 12/12 की नाली तैयार करवाई यहाँ पर अब मौके पे 12/12 की भी नहीं बनी हुई है सर। तो मैंने इसके ऊपर आरोप लगाए कि सरपंच साहब जो आपने 12/12 की नाली बनानी थी, तो आप 12/12 की बजाय अगर आज आपने 7-8 इंची की नाली बना रखी है। इस नाली की वजह से सर चलते हुए पानी की निकासी जो सुचारू रूप से नहीं हो पा रही थी, तो नाली से जो पानी था मेरे घर की दीवारों में गया, मेरे बाथरूम दीवारें सर 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार मेरा नुकसान हुआ है। 3 बार मेरा नुकसान हुआ है और मेरा ही नहीं, इस सड़क के ऊपर जितने भी लगभग 5-7 घर हैं सभी का नुकसान हुआ है सर। मेरा नाम जी राम लुवाया और मैं ग्राम मंगाड़ा से वार्ड नंबर 12 से मौके का पंच हूँ जी। तो क्या मुद्दा है ये सरपंच के खिलाफ? सर ये मुद्दा जो पालाराम के यहाँ से 298 फुट का शायद लमसम यही है, ये नाला बनाया गया था और ये जब मौके से ही नाला बना था तो उस टाइम से ये सही नहीं चला। तो पालाराम ने इसकी जांच करवाई और आरोप लगाए कि ये खाड़ा में भ्रष्टाचार हुआ है। तो तभी से ये मामला बीडीओ साहब की नज़र में, डीसी साहब की नज़र में और सारे पंचायत अधिकारियों की नज़र में है और इसका पालाराम का और पंचायत का विवाद चल रहा है। मौके पे भी ये मानव अधिकार आयोग में भी, चंडीगढ़ में भी इस पे तारीखें डल रही हैं और अभी यही मुद्दा है कि अब सरपंच साहब ने ये मटेरियल भेजा है इसमें डलवाने के लिए। और तो देखो ये जब तक ये मुद्दा चल रहा है कोर्ट में, तो ये कोर्ट का काम है, कोर्ट जो फैसला देगा उसके बाद ही इसकी रिपेयर हो तो बढ़िया है। तो क्या लगता है ये जो आरोप लग रहे हैं, आप खुद पंच हैं तो कितनी सच्चाई मानते हैं आप? देखो जी सच्चाई तो ये जब सारे आजकल आपको भी पता है मामला सबके सामने है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। मेरे कहने से तो कोई चोर नहीं हो जाएगा, मेरे कहने से कोई साथ भी नहीं हो सकता। आपका क्या मानना है फिर, ये जो आरोप है उसमें सच्चाई है या नहीं है आपका? देखो कागजों का हिसाब देखें और अधिकारियों की रिपोर्टें देखें, जैसे वो दिन ब दिन अपनी रिपोर्टें आज एक रिपोर्ट आज एक तरह की दे रहे हैं, कल और दे रहे हैं, परसों और दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि ये एस्टीमेट दोबारा बना है, कभी कहते हैं कैसे कहते हैं। तो उस हिसाब से तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। बाकी मामला कोर्ट में है, देखो कोर्ट न्याय करेगा, कभी भी वो किसी को गलत नहीं फंसाएगा। तो आप पंच हैं, तो ऐसे में जब ये इस तरह का एस्टीमेट बनाया गया था तो आपसे कोई आपको विश्वास में लिया गया था या नहीं लिया गया था? देखो जी गाँव मंगाड़ा में मौके पे 20 पंच हैं, 21वां सरपंच है और 22वां ब्लॉक समिति और 23वां जिला पार्षद है।
तो हमारे मामले में ये हमारे इसके कोई नॉलेज में नहीं था, तब ये मामला हमारे बिना नॉलेज के ये हुआ जो कुछ हुआ। अब देखना ये होगा कि हमारी इस खबर के बाद में किस तरह से जो प्रशासन के बड़े सतर के अधिकारी हैं वो कैसे इस मामले के अंदर संज्ञान लेते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो लोग हैं मंगाला गांव के लोग, इन्होंने जो मामला उठाया है वो काफ़ी बढ़िया है और करप्शन वाकई में हुआ अगर आपको प्रतीत हो रहा है तो हमारी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों तक पहुँचे, लोगों तक, पब्लिक तक पहुँचे और इस तरह का जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उनको एक सबक मिले और उनके खिलाफ एक बड़ी सतर की कार्रवाई हो।